चलेगा, मनमानी नहीं चलेगा। तो नहीं, हम तो गांव में ही रहते हैं और गांव में रहने के बाद तो अभी तक हमको पते नहीं चला कि कौन सर्वे करने आया, मुखिया आया कि वार्ड आया, लेकिन कोई नहीं आया। और घर बैठे दलाल के माध्यम से ऑफिस में बैठ के पूरा सर्वे करके जिनको नाम चढ़ना चाहिए उनको नहीं चढ़ा के, जिसका बिल्डिंग है उसका नाम चढ़ा के वो लोग अपना अपना फायदा लेने के चक्कर में दलाल उस सबको नाम गरीब जनता को काट दिया है और अपना नाम चढ़ा लिया है। इस तरह के नहीं चलने देंगे, दलालों का मुखबिरी नहीं। सरकार आपके द्वार जो लगाई गई, जो हमारे कंडेर स्कूल में लगाई गई, सारे जनता कंडेर पंचायत के लोग यानी झारखंड के तमाम तर लोगों ने जनता दरबार में इकट्ठा हो करके अबू आवास के लेकर के झारखंड सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था किया, जिसके लेकर के हमने गोमिया भी गए। 25 कर्मचारियों को लगाया गया अबू आवास के लेकर के, ताकि गरीब जनता का अबू आवास किसी को ना छूटे। ये झारखंड सरकार का आदेश था। बहरहाल कंडेर पंचायत में, कंडेर स्कूल में जब किया गया जनता दरबार तो 1500 कुछ आदमी का ऑनलाइन हुआ और 1500 ऑनलाइन होने के बाद आदेश हुआ कि काट छांट के दिया जाए, जिसमें से मैं समझता हूं कि झारखंड सरकार आपके द्वार जो लगी थी 1500 के बाद काटने के बाद जो ऐलान हुआ कि घर घर जो है सरकारी कर्मचारी, गौर करेंगे, सरकारी कर्मचारी घर घर जा करके भूमि सत्यापन करेंगे। यानी भूमि सत्यापन के मतलब ये होता है कि घर में जाकर के देखो किसका बिल्डिंग है और किनका छत है, वो हिसाब से सर्वे करके उनको डाला जाएगा। मगर शर्त यही है कि सरकारी कर्मचारियां हमारे जहाँ लोग 13 नंबर वार्ड में और 14 नंबर वार्ड में, ये इतना बदनसीब कंडेर पंचायत में ये गाँव है कि 14 नंबर वार्ड और 13 नंबर वार्ड, मैं अपील करता हूँ झारखंड सरकार से, अगर मेरी रिकॉर्डिंग जो भी सुने, वीडियो साहब सुने या डीसी साहब सुने या हमारे वर्तमान में जो हमारे विधायक लंबोदर महतो सुने, बड़ी अफसोस है 13 नंबर और 14 नंबर वार्ड में जो हम लोग पास सरकारी कर्मचारी ना आकर के और 900 कुछ का वहां चला गया। मैं बताना चाहता हूं मीडिया के रिपोर्ट से कि अगर मैं कंडेर पंचायत में 6000 आबादी है, मैं समझता हूं कि गरीब व्यक्तियों को अगर दे दिया जाता वीडियो साहब तो 400 भी नहीं जाता और आपका काम हो जाता और जनता ऐसा कुछ ऐलान नहीं करता। मगर व्यक्तिगत दलालों के माध्यम से बैठा करके 935 आदमी का आपके पास वीडियो के साथ के पास लिस्ट गया है। मैं समझता हूं, मेरी उम्मीद था कि अगर प्रत्येक घर से अगर लिया जाता तो मैं समझता हूं कि 1 रुपया में 4 ना, जहारलोंग में नहीं, कंडेर पंचायत के बड़े आदमी है उससे भी अगर काट के अगर आप करते तो 300 आदमी का रिपोर्टिंग आपके लिस्ट में जाता, सूची में जाता। मगर एक घर से 2 गो 3 गो छत बिल्डिंग रहने के बावजूद भी 2-3 गो चला गया, तो 935 आदमी को क्यों नहीं जाएगा वीडियो साहब? इसको गौरव खोज करते हुए 14 नंबर वार्ड में और 13 नंबर वार्ड में आप व्यक्तिगत आवे और अपना टीम को भेज करके जांच करावे। मैं बोलता हूं वीडियो साहब कि जहारलोंग पंचायत, जहारलोंग गांव में आकर के देखिए कि झोपड़ियों को नहीं मिला, इन अल्बेस्टर के घरों को नहीं मिला, 2 मंजिला बिल्डिंग को 2 गो 3 गो 4 गो तक का ऑनलाइन हुआ है। मैं इनको निंदा करता हूं वीडियो साहब। या तो हमारे विधायक लंबोदर सर इस पे आप गौरव फिक्र करते हुए, हमारे वर्तमान नहीं पूर्व में हमारे विधायक जोगेंद्र महतो भी थे, अगर वो भी मेरे रिकॉर्डिंग को अगर सुनेंगे तो इसमें काफ़ी चिंताजनक की बात है। आप इसको देखते हुए 13 नंबर वार्ड को और 14 नंबर वार्ड को गरीब का हक दिलाने का आप लोग काम कीजिए। जनता आप लोगों के साथ में है इंशाल्लाह। बड़ी अफसोस लगा इस बात पर कि हम जैसे गरीबों का, हम जैसे व्यक्तियों का अबू आवास झारखंड सरकार जिस एतबार से निकलाई नहीं मिला है। इसको आप देखते हुए आप अंजाम को दे दीजिए। कलम की गैंठरी आपके पास है वीडियो साहब, थोड़ा सा अगर आप पास कर दीजिएगा तो क्या बात है। इसीलिए आप इनको गौरव फिक्र करते हुए आप इनको जांच करावे 13 नंबर वार्ड और 14 नंबर वार्ड का। मैं इसी को बात को कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। आप ज़्यादा दारो मदार हमारे मुखिया जी हैं या जो भी हैं, इसको देखते हुए काम को गरीब जनता तक पहुंचाने का काम करते जब कंडेर पंचायत में जब सर्वे हो रही थी, अच्छा ठीक है, कंडेर पंचायत का ग्राम सिमरागढ़ भी पड़ता है, वहाँ पर मेरा अवतार जानता है। तो वहाँ जब सर्वे हो रहा था उस टाइम हमने
जीआरएस से पूछा कि मेरा जहालों भी पड़ता है तो कंडेर में है, तो उसने कहा कि कंडेर का सारा जिम्मेवारी मुखिया जी लिए हुए हैं, वही करेंगे वहाँ से जहारलों की। तो इसलिए हम लोग जहारलों में नहीं आए और वही मुखिया जी क्या क्या किनका किनका किया है, इसलिए हम उसका फुल जानकारी नहीं दे सकते हैं। के लिए कि मैंने रोजगार सेवक से जानकारी ली है, तो रोजगार सेवक बोले कि उसका जिम्मा राजू लिए है, मनरेगा कर्मी का जूनियर इंजीनियर है। तो उनसे फिर हम दोबारा बातचीत किए तो बोला कि भौतिक सत्यापन हो गया। अब कैसे किया नहीं किया, हम बोले कि बेहतर ढंग से आप किए हैं, तो बोला कि हाँ हमने बेहतर ढंग से किए हैं, लेकिन गांव में आकर के ज़मीन स्तर पे नहीं किए हैं। अब किस आधार पे किए हैं तो मनरेगा कर्मी जूनियर इंजीनियर ही जाने। आप बोलिए कि हम पूछे सब परिवार को आप जानते थे? मेरे गांव में नहीं आए थे। तो आपको इस सर्वे से आप संतुष्ट हैं? इस सर्वे से मैं जाते नहीं। जहाँ लोगों के गांव में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ की परिस्थिति को लेकर के आज बहुत ही दुखनीय बात है, ग्रामीणों के साथ हुए हैं, अनदेखा किया जा रहा है मुखिया द्वारा। और जिस तरीके से आबो आवास के नाम से यहाँ पर ये काम किया जा रहा है, ये प्रतिनिधि नाम के केवल हम लोग प्रतिनिधि बने हुए हैं, और मुखिया का जो हैंडल या पंडल जो होती है एक दलालों के द्वारा किया जा रहा है। ये सरासर गलत है और ये सारी जिम्मेवारी या जो भी होता होगा या नजरिया हम ग्रामीण नहीं देखते हैं, सारी जिम्मेवारी ये मुखिया का हाथ है। जो भी हम लोग का ग्रामीण में जो सर्वे किया जाता है तो प्रतिनिधि को बोलना चाहिए या जानकारी या सूचना देना चाहिए, ताकि वो सही चीज़ सही जानकारी सही मिले, लेकिन वैसा नहीं होती है। बिल्कुल हमारे कंडेर पंचायत में कल मुखिया का हैंडल जिधर इशारा करता है दलालों के द्वारा, उधर ही काम सारा काम होता जा रहा है। और दलालों का बात बिल्कुल एकदम 100% सुनते हैं मुखिया भानु कुमारी मोदी, और जो प्रतिनिधि है उसका बात बिल्कुल नहीं सुनते। ये बहुत बड़ा सरासर ये जिम्मेवारी भानु कुमारी मोदी का ये हाथ है। अब जो भी मनरेगा का काम जो होती है जो दलालों द्वारा किया जा रहा है, और जो प्रतिनिधि है नाम के केवल प्रतिनिधि बने हैं, लेकिन इसी लेकर के एक दिन हम लोग पंचायत भवन में बैठे थे, लेकिन वहाँ पर हम लोग प्रतिनिधि हम तो नहीं है, लेकिन मेरा वाइफ है, तो वाइफ के नाते और ये प्रतिनिधि होने के नाते हम उसका पतिदेव हैं, तो हम इसको जिम्मेवारी लेना चाहते थे। लेकिन कुछ बात सुनना चाहते या जानना चाहते थे, और बहुत सारे लोग कंडेर पंचायत के प्रतिनिधि हम लोग पंचायत भवन में बैठे थे जानने की ख्वाहिश से। लेकिन उस दिन का हुआ, फिर बार बार बोलते रहे, लेकिन वो नहीं आ रहे थे मुखिया पति, और ना उसका वाइफ आ रही थी, लेकिन 2 आदमी को भेजे फिर भी नहीं आया। लास्ट में अख्तर मियाँ जो थी झरना का था, वही बोले भाई आप जाइए मुखिया को बुला के लेते आइए। तो वो बोला कि हम हिम्मत करते हैं, जाते हैं, बुला के लेते आइए। इसके बाद उधर फुसका फुसकी किए। इसके बाद आकर बोला कि नहीं, बोले कि क्या बात है, आप लोग बुलाए हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं, जानना चाहते हैं क्या बुलाए हैं। तो ठीक है, हम लोग जानने के लिए हम लोग भी चाहते हैं, फिर आप लोग को आपको बुलाए हैं कि हम लोग का आवास कैसे कैसे लिस्ट बना और हम अपने भेज दिए हैं, इसलिए हम लोग जानना चाहते हैं। तो वो बोले कि ये लिस्ट हमने नहीं बनाए हैं, जो किया डीसी आदेश दिया हम भेज दिए। तो ठीक है, डीसी आदेश दिया आप भेज दिए, लेकिन प्रतिनिधि का भी क्यों नहीं बोले भाई, ग्रामीण का सारा जिम्मेवारी आप लेते हैं ना जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा बात बोले तो बोले आप प्रतिनिधि हैं, तो हम बोले भाई प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि का वाइफ का जो पति है, पतिदेव है। तो बोले आपसे हम बात नहीं करना चाहते हैं, जो पत्नी रहेगा जिसका लाइसेंसधारी है उससे बात करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमने देखते हैं उसको एक बात हम बोल दिए, देखिए आप प्रतिनिधि है, मुखिया भानु कुमारी मोदी है, लेकिन राजू मुखिया नहीं है, लेकिन अब पूरा पंचायत में वो मुखिया की भूमिका निभाता है। वही मुखिया के रूप में राजू कुमार पूरा घूमता रहता है, और बात को निपट दिया जाता है और उसके दलालों द्वारा, और हमारे प्रतिनिधि को बिल्कुल बोलने तक नहीं दिया जाता है, और वहाँ तक कुछ बात अच्छा बात रखने से कुछ बंद किया जा रहा है। ये गलत ये भानु कुमारी मोदी द्वारा हमको मुँह तले हमको बोला, और हमके अकेले नहीं थे, बहुत सारे कंडेर पंचायत वार्ड सदस्य थे, लेकिन सब सुगुमाटी चुपचाप हमको बैठे रहे, लेकिन सुनते रहे। जो वार्ड वहाँ पहुँचे थे उन्हीं लोग से 2 शब्द 3 शब्द बोले, इसके बाद खत्म हो गया। और ठीक है हम लोग को मना करते हैं, प्रतिनिधि ही बोलना चाहिए, उसका प्रतिनिधि ही बोलना चाहिए, उसका प्रतिनिधि नहीं बोलना चाहिए। तो आपका पति क्यों घूमता है कंडेर पंचायत में, और गाँव में क्यों निभाता है, और आपके दलालों द्वारा क्यों ग्राम सभा किया जाता है? ये गलत है कि नहीं? ग्रामीण बोलिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंस सारे हम लोग जब उसे बोलेंगे वीडियो से कि हम लोग जब हम लोग को प्रतिनिधि वाइफ रहता है और हमें उसका पति है और हमको मना किया जाता है, तो भानु कुमारी मोदी का पति को भी मना कीजिए आप इसी बोलने के लिए, कन्या पंचायत में घूमने के लिए, ग्राम सभा करने के लिए, कोई भी मैटर या बैठने में उसको मना कीजिए। अरे भानु कुमारी मोदी का बोले हम ही तो सर पंचायत में हैंडल करते हैं, हम ही सारे जगह बैठते हैं उठते हैं, कहाँ नहीं बैठते हैं, बोलिए हमको तो मजबूर कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप तो भला बात है, आप बैठते हैं उठते हैं, सारे निपटता है, अच्छा लगता है। आप तंदुरुस्त कीजिए, आप क्या बोलते हैं आदर्श गांव बनाइए। वहाँ पर हम लोग प्रशिक्षण के लिए गए थे, वहाँ बोला ग्राम आप लोग पंचायत में आदर्श पंचायत बनाइए। आप लोग का मुखिया बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। जिस तरह से हम लोग को सुनाया वो प्रशिक्षण में उसके अनुकूल, उसके अपोजिट हम लोग का बिल्कुल एकदम आदर्श गाँव, आदर्श पंचायत नहीं है। यहाँ घूसखोरी और दलालों का हाथ पूरा हुआ है, ये है। इसके बाद बता रहे हैं, देखिए जितना भी ग्रामीण में आप लोग को असंतुष्ट क्यों है, हम लोग के पंचायत में कभी सही सलामत काम नहीं हो रहा है, कभी नहीं। उससे अच्छा तो लाख 100 गुना उसका सास माँ थी जो चरखी थी अभी मुखिया में, सब पंचायत के लोगों ने संतोषजनक थे और संतोषजनक अभी भी हम भी हैं। लेकिन जब से भानु कुमारी मोदी मुखिया बनी है तब तक हम लोग संतोषजनक बिल्कुल नहीं है, असंतुष्ट में है, मन में तकलीफ है। और कभी भी दिल से सांत्वना के लिए नहीं बोलते हैं कि भाई ऐसा ठीक है इस बार, नहीं तो अगला बार आपको संतोषना के लिए दिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी तरह का मतलब जो सलूकत होना चाहिए एक दूसरे के साथ कभी नहीं किया ये भानु कुमारी मोदी। जब मास्टर रूल के साथ जाते हैं, मास्टर रूल साइन करने के लिए, मास्टर रूल भी नहीं साइन करते, जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोग जाति साइन करने के लिए नहीं करते हैं। एक दिन गए थे हम जाति के लिए, तो उसके बगल में घर में एक उसका सासू माँ थी, तो बोले चाची आइए ना, तो बोले ऊपर में ये है, तो बुलावा ने। तो हम बार कॉल किए भानु कुमारी मोदी को, बार उसका बात हम सुन रहे हैं, लेकिन नीचे नहीं उतरी। लास्ट में बेचारी वो बूढ़ी माँ, उसका सासू माँ, वो वहाँ से आई, इसके बाद मेरा साइन हुआ। इस तरह से मेरे साथ जो सलूकत करते हैं भानु कुमारी मोदी, तो आम ग्रामीण सिटी के साथ क्या करता होगा।